अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने सहाफ़ियों को, वर्किंग जर्नलिस्ट को माशरे के नासूरों से लड़ते हुए देखा होगा, माशरे की मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों से लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन आज आपको एक ऐसी वर्किंग जर्नलिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जो कि माशरे के नासूर बीमारियां बेनकाब करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुद उन्होंने एक ऐसी मूजी मर्ज को शिकस्त दी जिससे बचना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। और ये वायरल जो मर्ज है वो बहुत तेज़ी के साथ इंसानों को शिकार कर रहा है। ये है ज़ैनब अली उस्मान खेल, जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जर्नलिज्म के कैरियर के दौरान जब ये माशरे की बीमारियों को बेनकाब कर रही थी, खुद एक मूजी मर्ज ने आन लिया। लेकिन इसके बावजूद ज़ैनब अली ने अपने काम को नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ ये माशरे के मसाइल और अवामी जो मसाइल थे उन्हें लेकर आती रहीं, और इसके साथ साथ इन्होंने उस मूजी मर्ज को शिकस्त दी और आज एक मरतबा फिर ये स्क्रीन पर है। इनका ताल्लुक दीर से है, एक ऐसा इलाका जहां से जर्नलिस्ट पैदा होना और स्क्रीन पर आना बड़ा मुश्किल काम है। इसके बावजूद ज़ैनब अली आज स्क्रीन पर हैं और अवामी मसाइल और माशरे के मसाइल अवाम के सामने और हुक्मरानों के सामने लेकर आते हैं। ये सारी कहानी क्या है, सर्वाइवल कैसे किया और इतनी हिम्मत कैसे आई, ज़ैनब अली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि दीर से मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली, और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में पली बड़ी हूँ, यहीं से पढ़ा है मैंने, यहीं पे सब कुछ किया है। और अपने करियर का स्टार्ट भी मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर से किया। जैसे मैंने ज़ेबिस में एडमिशन लिया, फ़र्स्ट सेमेस्टर से मैं इस फील्ड में आ गई थी। अपनी जगह और नाम बनाना काफ़ी मुश्किल था, और मुश्किलों से मैंने जब किसी तरह से एक नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी जगह अपने लिए बना ली। उसके बाद अचानक से वो कैंसर जैसी बीमारी होगी, और मुझे ये भी था कि एक तो मैं अपने बिल्कुल, आप सोचे आपकी ग्रेजुएशन हो जाए और आप अच्छे इदारे में हो और अचानक ऐसे कोई बड़ा मसला हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि अब सब चीज़ें रह जाएंगी। तो उसके बाद ब्रेक लेना तो मैं नहीं लेना चाह रही थी। उसके साथ भी मैं काम करती रही कैंसर के दौरान भी, और बहुत चीज़ें दरमियान में मैंने से ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे मुझे लगा कि शायद अब ये इसी तरह मैं रहूँगी और उसके बाद अब और कुछ नहीं हो सकता, और ये बस मेरा एंड है शायद। सर मुझे ये बताइएगा, वो कौन सा पॉइंट था, आप किस इदारे के साथ काम कर रही थी और किस जगह पे थी जब आपको पता चला और आपका जो कैंसर है वो डायग्नोज हुआ, वो कौन से मोमेंट्स थे? मैं डॉन न्यूज़ के साथ काम कर रही थी और मैं ऑफिस में ही थी। हम चैनल्स में, आपको पता है कि टाइम कभी चेंज होता रहता है, कभी हम 5 बजे घर चले जाते हैं। उस दिन मैंने रात को 10 बजे घर जाना था। उस टाइम कोई 5-6 बजे थे, तो मैं डेस्क पे कोई मौजूद नहीं था, तो मैं डेस्क पे बैठी हुई थी और सिस्टम वगैरह देख रही थी। तो मुझे मैसेज आया कि मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो मैं वैसे पहले से डरी हुई थी। कुछ दिन पहले मैं, हमारे डेस्क पे एक सर होते हैं, मैंने उनसे भी कहा मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा आपको देख के नहीं लग रहा कुछ भी, आपको वैसी मतलब वहम है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। और ऑफिस में भी किसी को नहीं पता, वो तो मेरी ईद की छुट्टियाँ में मैंने बाई चांस वैसे टेस्ट करवा लिया, और मैंने तो नहीं करवाना था। तो उसके बाद मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मुझे रिपोर्ट आई। मैंने रिपोर्ट खुद चेक की, मतलब ऊपर से वैसे चेक की, ज़्यादा गौर से नहीं चेक की। फिर वो डॉक्टर साहब से मैं कांटेक्ट में थी, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मेरी रिपोर्ट तो आ गई है। मैंने उनको भेज भी दी, और मैंने ऊपर से देखी, मुझे मतलब नहीं था कि होगा मतलब। तो उसके बाद मैंने उनको रिपोर्ट भेज दी। उन्होंने मुझे कहा आप मंडे को आके मुझसे मिलना। मैं हैरान कि ये क्यों ऐसे बोल रहे। खैर जब मैं थोड़ी बाद में फ्री हुई, मैं उस टाइम कोई काम कर रही थी, अब मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं जब फ्री हुई मैंने रिपोर्ट को सही तरह से देखा। उसमें कोई वर्ड लिखा हुआ था, कार्सिनोमा समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको जब गूगल किया तो कैंसर आया। तो उसी टाइम मुझे लगा, वो उस टाइम ऐसे लगता है ना कि अचानक आप कोई बुरी खबर आती है तो इर्द गिर्द आवाज़ें, सब कुछ एकदम बंद हो जाता है। ऑफिस में कितना शोर होता है। उस टाइम प्रोग्राम हो रहा था, कोई पीटीआई के 2-3 लोग आए थे, और मुझे उनके साथ सोचा था मैं इनके साथ एक क्वेश्चन पूछना था, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। मैंने कहा मैं अपलोड करूँगी फेसबुक पे, मतलब मैं नॉर्मल अपनी उसमें थी, मुझे तो इतना वो नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। तो उस ऑफिस में तो कुछ नहीं कर सकती थी। वो गूगल पे जो मैंने सर्च किया था उसको उसी तरह छोड़ दिया, और मैं बाहर स्टेयर्स पे बैठ के, मतलब मुझे, आपको जब एकदम कोई बुरी खबर आ जाती है, वो इमोशंस आपको समझ नहीं आती कि उसको मैं किस तरह करूँ, एक्सप्रेस करूँ। तो बस मैं रोने लगी। मैंने अपनी बहन को कॉल की और उसको यही बताया कि अम्मी अब्बू को ना बताओ, लेकिन रिपोर्ट ऐसे आई है। उसने मुझे कहा तुम वैसे ही बोल रही हो, और मैं हमेशा मजाक करती रहती हूँ। उसने कहा तुम वैसे ही बोल रही हो, ये भी कोई बात है करने वाली, इस तरह करके बोल रही थी। लेकिन ऑफिस वालों से मैंने कहा कि मुझे इमरजेंसी होगी, मुझे घर जाना है और 10 बजे में नहीं, मैंने अभी निकलना है।
तो सब ने कहा क्या हुआ, घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन हमारे ऑफिस मेरे एक कोलीग ही थे, उन्होंने वो डेस्क पे बैठे वो सिस्टम देखा कि मैंने कुछ सर्च किया हुआ है, तो उनको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया हो। फिर मैं घर गई, पूरे रास्ते में मैं समझ नहीं आ रही थी कि घर क्या बोलूँगी। जैसे ही मैं घर गई तो मेरी कज़न्स आई हुई थी, और अब मैं ज़ाहिर सी बात है मेहमानों के सामने तो ये नहीं बोल सकती थी ये हुआ है, और लेकिन मेरी बहनों ने अम्मी को पहले से ही बता दिया था। तो हम सब वहाँ पे एक्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, मेहमानों को चाय दे रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, लेकिन ऐसा शो नहीं कर रहे थे कि कुछ हुआ है। मैंने उनका वेट किया और सही गप्पे शप्पे लगाई उनके साथ और सही बातें की। जब वो आराम से गए उसके बाद हमने डिस्कस किया। अब्बू को तो 1 वीक बाद फिर बताया, लेकिन उस दिन मतलब सब दोस्तों को मैंने कॉल्स की। आपको इमोशनली तौर पे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो मुझे दोस्तों से अच्छे से मिल गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आजकल के दौर में अगर किसी को हल्की सी बीमारी हो जाती है तो वहम का शिकार इंसान होता है, और फिर आजकल का जो इंसान है इतनी ज़्यादा सहूलियात और लोगों के होने के बावजूद अकेला है, तो वो मुख्तलिफ वहम पाल लेता है। जैसे उसको लगता है कि मौत बिल्कुल मेरे सामने, और आप एक ऐसी मर्ज़ में मुब्तला थी जिसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बावजूद इतनी हिम्मत और वो सर्वाइव करना, इवन इसके दौरान काम करना, रील्स अपलोड करना, ये हिम्मत कैसे आती है? और सबसे अहम क्वेश्चन, वो जो रील्स के दौरान आपके साथ खातून होती थी वो कौन थी? रील्स के दरमियान जो भी मेरे साथ वो सारी मेरी बहनें होती थी, छोटी बहनें हैं मुझसे सारी। और आप कह रहे हैं ना कि एक छोटा सा मसला, अब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं मेरे सर में दर्द है, मुझे कैंसर तो नहीं है? मैं कहती हूँ इस तरह भी नहीं होता कि कुछ भी हो आपको कैंसर हो जाए। और दूसरा, हर चीज़ का तब तक डर लगता है जब तक वो आ नहीं जाती। जब कोई चीज़ आप पे आ जाती है ना, तो फिर आपके अंदर खुद से एक स्ट्रेंथ आ जाती है फाइट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने इसलिए, मैं अगर ठीक हुई हूँ तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा उस तरह नहीं किया। बुरा लगता था, तबीयत ख़राब होती थी, बहुत पेन होता था, बहुत सारी रेडिएशंस के दरमियान बहुत से मसले थे, सर्जरीज़ हुई, लेकिन मुझे था कि मैंने मरना तो सब ने, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मैं चाह रही थी मैं मरूं, लेकिन कम से कम कैंसर से ना मरूं, बाकी जिस चीज़ से भी मर जाऊं, इससे मैंने नहीं मरना, बस ये मैंने जहन में सोच लिया था। अच्छा, ये बताइएगा, आपने इसके दौरान भी अपना काम नहीं छोड़ा, आप काम करती रही हैं, तो रूटीन आपकी क्या होती थी? चेकअप के लिए कब जाती थी, हॉस्पिटल कब जाती थी, अपने चैनल्स को, अपनी रिपोर्टिंग को कैसे टाइम देती थी? अच्छा, मैं डॉन न्यूज़ से तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि मैं फील्ड रिपोर्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कीमो की वजह से आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपके लिए ठीक नहीं होता। लेकिन मैं वी न्यूज़ के साथ डेस्क पे काम करती थी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो लोग मुझे वर्क फ्रॉम होम भी करने देते थे, मैं घर से काम करके उनके भेज देती थी। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि बीमारी अगर मैं घर बैठूँ तो आने जाने का ख़र्चा सब कुछ वो भी तो मैनेज करना होता है। और ये भी नहीं कि अब मैं घर वालों पे बर्डन भी नहीं डालना चाह रही थी। पेरेंट्स ने मुझे कहा कि काम छोड़ दो और बस चीज़ें होती रहेंगी। अब मैं दिल में सोच रही कि अभी मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, अभी मेरे साथ में ये मसला हो गया, अब मैं घर वालों से कहूँ कि अब मुझ पर ख़र्चा भी करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने काम कंटिन्यू रखा, ताकि जिस दिन कीमो होती थी उस दिन बहुत बुरा लगता था, अगले 2-3 दिन वॉमिटिंग सब कुछ होता था, लेकिन बाद में फिर मैनेज हो जाता था और काम ठीक होता है। मतलब आप बिज़ी रहते हैं। अब मैं अलग भी रहूँ, काम भी ना करूँ, तो शायद कैंसर ने मुझे 50% मारना था, मैं वैसे ही 100% मर जाती। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इस सारी जर्नी के दौरान, इस सारे सर्वाइवल के दौरान फैमिली का, दोस्तों का और आपकी ख़ास तौर पे जो टीम है उनका आपके साथ कैसा कोलैबोरेशन और कैसी सपोर्ट रही? सबसे पहले तो मैं कहूँगी वी न्यूज़ ने तो मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और घर वाले तो वो तो मैं उनके सामने खुश रहती थी कि उनको तकलीफ़ ना हो। बाकी मेरे कोलीग्स सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मीडिया से थोड़ा सा मुझे शिकायत थी कि मुझे कुछ भाग दौड़ करनी पड़ी, प्रेस तब आगे पीछे, वो शिकायत जाके एंड पे जाके सॉल्व हुई, लेकिन उसकी वजह से मुझे थोड़ा इशू था। बाकी मेरे जो मीडिया कोलीग्स हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील नहीं होने दिया। और जिस तरह मैं ज़्यादा सपोर्ट मैं सोशल मीडिया से लेती थी, तो मुझे अक्सर इंडियंस, हिंदू लोग मैसेज करते थे इंडिया से, हम मंदिर जा रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंसानियत भरी हुई है लोगों में, और ये इसका मुझे लगता था कि पहले लगता था कि किसी का ख्याल नहीं, लेकिन इस जर्नी के दरमियान मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मैसेजेस करते थे दूर दूर से, पाकिस्तान के किस कॉर्नर से, जो हमारे पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, वो श्रीलंकन, बांग्लादेशीज़, इंडियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी आप क्या कैंसर फ्री हो चुकी हैं और अब आप दोबारा रिपोर्टिंग में आ चुकी हैं? जी बिल्कुल, मैंने कैंसर से पहले ही ARY न्यूज़ में अप्लाई किया था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया,
तो जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद भी मैंने एयरवे वालों को मैसेज किया कि मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया है, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आई तो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना है, मतलब मैं काम कर सकती हूँ। और उसके बाद काफ़ी एक टाइम ऐसे मैंने दिल से निकाल दिया कि मुझे एयरवे में जगह नहीं मिल सकती, और मतलब मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता। मैंने अपने दिल से बात निकाल ली, लेकिन फिर बाद में दोबारा उन्होंने CV मांगी कुछ टाइम बाद, और उसके बाद भी काफ़ी गैप रहा। उसके बाद मेरी सर्जरी थी और मैं OT से बाहर निकली, और मैं मेरी अम्मी आई थी, मैं पेशावर में शौकत खानम से मैंने करवाया, तो मैं उधर ही थी। अम्मी इस्लामाबाद से वहाँ पे आई, बात कर रही थी, मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। बाद में अम्मी कहती कि तुम्हारे फ़ोन पे किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही है। मैंने कहा उठाए कराची से कॉल है, मुझे सेलेक्ट कर लिया शायद। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा मैं उठ नहीं सकती थी, मैंने कहा मुझे मतलब सहारा दे, मैं बैठूँ। उनको तो मैंने ऐसे ही शो करना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे था कि कहीं इसकी वजह से मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। तो उन्होंने कॉल मेरे कान के पास रखी, उन्होंने कहा आप इतनी सैलरी होगी, ये सब कुछ होगा, तो आप ऐसे करें नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। अब मैंने कहा वो मैं तो नेक्स्ट नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ से करूँगी। कहती हैं क्यों, आगे से बोलती है। मैंने कहा छुपा भी नहीं सकती, क्या बोलूँ। मैंने कहा वो कैंसर है थोड़ा, कि वो इतनी हैरान, कैंसर अभी हुआ है आपको? मैंने कहा नहीं बस सब कुछ ठीक है, अभी बस मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो मेरी 7 नवंबर को सर्जरी हुई और 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग थी। तो अब मैं पेशावर में फिर वो PTI का जलसा वगैरह स्टक होगी, और मैं एक्सरसाइजेस कर रही कि मैं जल्दी से चलने फिरने लग जाऊँ, ताकि मैं जल्दी से जाऊँ यहाँ से और ARY ज्वाइन करूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की, फिर PTI की वजह से रोड्स बंद हुई, मैं रेलवे स्टेशन हर चीज़ का पता कर रही थी अपनी सेहत के साथ, और बस 2 दिसंबर को मैं ऑफिस में बैठी हुई थी। ये बताइएगा ज़ैनब, आप इतनी पैशनेट हैं जर्नलिज्म को लेकर, तो क्या ये बचपन से शौक था, आपका ख्वाब था, बाबा का ख्वाब था, फैमिली में कोई पहले से था, और फिर आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे जर्नलिज्म में आना, स्क्रीन पर आना खासा मुश्किल काम है, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं बचपन में अब्बू के साथ न्यूज़ देखती थी, तो अब्बू से मैं कहती थी लोग टीवी में कैसे गए हुए हैं। 3-4 साल की होती थी, अब्बू मुझे बताते ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो ये इस जर्नलिस्ट होते हैं, तो ये इस तरह होता है उस तरह होता है। तब से मेरे जहन में था, लेकिन अब्बू मुझे बचपन से कहते थे तुमने डॉक्टर बनना है। मुझे अम्मी अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो जो भी कहते हैं मुझे अच्छा ना भी लगे मैं वो करती हूँ। तो मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर दोस्तों को भी बताती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, और फिर उसके बाद मैं न्यूज़ कास्टर बन जाऊंगी, और डिग्री भी मेरे पास होगी, अब्बू भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगी। लेकिन फिर खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टफ़ होता है, और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं जिस फील्ड में आना चाहती थी उसी में फिर आ गई, और मैंने मीडिया साइंसेज में एडमिशन लिया। लेकिन अच्छा काम ये किया कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही फील्ड में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स करती रही। ये नहीं वेट किया कि मैं एंड टाइम तक जाऊँ, ग्रेजुएशन के बाद फिर जगह ढूंढूँ। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि मैं कहीं जॉब कर ली। ज़ैनब, आपने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है, तो ये बताइएगा जब ये कैंसर जैसा मर्ज़ हुआ, अब बेड पे थी, कीमो के दौरान थी, कभी एक मोमेंट के लिए ख्याल आया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो ज़ीरो हो गई हैं? ऐसा तो नहीं कि ज़ीरो होगी, जितनी मैंने लाइफ गुजारी थी मैं उससे खुश थी। मैं अम्मी से भी कहती थी कि अभी भी कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने जितनी लाइफ गुजारी, बहुत खुशियाँ देखी, बहुत मैं अम्मी को काउंट करवाती थी, अम्मी वो वाली खुशी वो सारी हमने देखी है, अब आगे कुछ हो भी जाए तो कोई इशू नहीं। अम्मी कहती नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन मैं अपनी तरफ से वो थी, लेकिन उसके बाद मैंने, उससे पहले मैं ये ज़रूर करती थी कि कुछ अच्छा टाइम आएगा, इस तरह सोचती थी। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं करती। अब मुझे किसी से मिलना हो, किसी की आयादत के लिए जाना, मैं चली जाती हूँ। किसी से कोई बात करनी हो, किसी को कुछ बताना हो, मैं कर देती हूँ। मैं ये नहीं वेट नहीं करती अच्छा टाइम जो टाइम है वो भी है, इसी को अच्छा गुजारे। आपका हर दिन आपका आने वाला टाइम है बस। ओके ज़रा मुझे बस ये बताइएगा कि आपने इस बीमारी, इस जर्नी के दौरान क्या सीखा, और जो लोग ज़रा सी बीमारी या किसी परेशानी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह ख़ुद को पॉजिटिव और मोटिवेट रखा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि काम को सर पे इतना सवार नहीं करना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना चाहिए। और बाकी कंट्रीज़ में जिस तरह होता है फुल बॉडी चेकअप वगैरह करवाते हैं, हमारी कंट्री में तो बिल्कुल लोग कोई डॉक्टर के पास जाए पूछते क्यों जा रहे हो। मतलब अब तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ हर 6 मंथ्स के बाद जाया करूँगी फुल बॉडी चेकअप के लिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और बाकी ये नहीं होता कि अगर आपको बुखार हो गया या कुछ हो गया तो आपको इतना बड़ा मसला होगा अचानक। ये अगर आपको ना भी हो तो आपने ज़बरदस्ती ख़ुद को करवा लेना है। बाकी अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपनी सेहत पे तवज्जो दें। सो नाज़रीन, ये है ज़ैनब अली, जो कि अपने जर्नलिज्म के पैशन को लेके इतनी पैशनेट हैं, इतनी मोटिवेटेड हैं कि इन्होंने उस मर्ज़ को भी खातिर में नहीं लेके आई जो कि बहुत सारे इंसानों की जान ले चुका है और ले रहा है। आपको ज़ैनब की कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।